अचानक दिल्ली में उतरे ब्लैक कमांडो ने संभाला मोर्चा। क्या है अंदर की दो बड़ी खबरें जिसने सबको हिलाया। 15 दिनों तक अब क्यों टाइट रहेगी दिल्ली की सुरक्षा। एक नहीं दो मुद्दों को लेकर दिल्ली की सुरक्षा बेहद टाइट। ब्लैक कमांडो पूरी तरह से एक्टिव, चप्पे चप्पे पे बढ़ाई पुलिस ने निगरानी। अब आगे क्या होगा। दिल्ली में अचानक ऐसा माहौल देखने को मिला जिसने लोगों को कुछ देर के लिए हैरान कर दिया। लुटियंस जोन से लेकर इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, एयरपोर्ट के आसपास ब्लैक कमांडो की भारी तैनाती दिखी। एनएसजी के जवान, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्पेशल इंटेलिजेंस टीमें और हाईटेक निगरानी राजधानी एकदम किले में बदल गई। शुरुआत में लोग समझ नहीं पाए कि आखिर रातों रात इतना अलर्ट क्यों बढ़ाया गया, लेकिन बाद में दो बड़ी घटनाओं ने साफ कर दिया कि दिल्ली अगले 15 दिन तक बेहद सतर्क मोड पे रहेगी। पहली वजह 6 दिसंबर की बाबरी विध्वंस बरसी है और दूसरी 13 दिसंबर का संसद हमला दिवस है। दोनों तारीखें हर बार सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनती है। इस बार खतरा और बढ़ गया क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में है, यानी दिल्ली में बड़े इवेंट्स एक ही हफ्ते में हैं। ऊपर से खालिस्तानी समर्थक संगठन SFJ की धमकी भी मिली है। पन्नू ने 13 दिसंबर को संसद पर हमला करने की बात कही है और इसे कश्मीर खालिस्तान स्वतंत्रता दिवस बताने की भी कोशिश की। इन सब ने मिलकर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन के दिल्ली आगमन ने सुरक्षा को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा दिया है। खबर है कि लुटियंस जोन, जहां रूसी प्रतिनिधि मंडल ठहरा है, उन होटलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। मोशन सेंसर कैमरे लगाए गए हैं, एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की गई है और कई लेयर वाली सुरक्षा तैनाती में 2 रिंग रूसी कमांडो खुद संभाल रहे हैं, जबकि बाहर एनएसजी और सेना की टीमें तैनात है। गुरुवार और शुक्रवार को कई रूट बदले गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली पुलिस हर सड़क, हर मोड़ और हर भीड़ भाड़ वाले इलाके पर बारीकी से नजर रख रही है। 10 नवंबर को लाल किले के पास I-20 कार में हुए धमाके ने एजेंसियों को पहले ही झटका दे दिया था। उस कार के दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में घूमने से कई सवाल खड़े हुए थे। जांच आगे बढ़ी तो कश्मीर, हरियाणा और गुजरात से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि कई बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी हो चुकी थी। आजादपुर, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस जैसे इलाके में सक्रिय मौजूद घूम रहा था और इसी वजह से अब पुलिस बड़े बाजारों, मेट्रो हब और संवेदनशील इलाकों में टूथ कॉप चेकिंग कर रही है। एडवांस CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ताबड़तोड़ विरोधी उपायों को अपग्रेड किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस बार मॉनिटरिंग पूरी तरह से हाइब्रिड मॉडल पर है। महिला पुलिस कर्मियों सहित कई टीमों को वर्दी में और सादे कपड़ों में ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध की गतिविधि तुरंत ही पकड़ी जा सके। एनएसजी ने अपने क्रिक्स रिस्पांस यूनिट भी एक्टिव कर दिए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, स्पेशल और कई एजेंसियां लगातार जानकारी शेयर कर रही है ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। पुलिस ने साफ अपील की है कि कोई भी संदिग्ध मूवमेंट तुरंत दिखे तो 112 पे कॉल करे। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अगले 15 दिन राजधानी की सबसे बड़ी परीक्षा है। बाबरी बरसी, संसद हमला बरसी, पुतिन का दौरा, SFJ की धमकी, लाल किले ब्लास्ट के इनपुट, इन सब को देखते हुए दिल्ली में हर सेकंड निगरानी रखी जा रही है। बाजारों में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई गई है और हाई रिस्क इलाकों में ड्रोन सर्विलांस तक शुरू कर दिया गया है। अधिकारी मान रहे हैं कि खतरा टला नहीं बल्कि सिर्फ काबू में है। फोकस अब सिर्फ एक है, दिल्ली को सुरक्षित रखना और किसी भी शरारती तत्व की मंशा को पहले ही नाकाम कर देना। ब्लैक कमांडो, स्पेशल फोर्स, पुलिस और एजेंसियां सभी अब 24 घंटे मोड